बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप अपने घर में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और हलाल रिज़्क़ कमा कर हलाल रिज़्क़ खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज हम अपने किचन नज़र फैक्ट्री में जो चीज़ बना रहे हैं वो हैं आलू के स्नैक्स। ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और आप किसी भी घर में बना के खा सकते हैं, मेहमानों को दे सकते हैं या कोई भी पार्टी वगैरह उसके लिए भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो जाना आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो ये देखें, हम अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे चाहिए चीज़ वो है आलू। ये मेरे पास 1 kg आलू थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया। तो इसके बाद मैं इसको सारे आलूओं को जो है ना वो छील लूँगी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने आलू छील के फिर आपको मिलती हूँ दोबारा से, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे मेरे आलू बिल्कुल सारे मैंने छील लिए थे। अब हम इसको ना किसी भी मैशर की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है आप ग्रेटर से भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसको जो ना बिल्कुल बारीक हम कर लेंगे, जैसे हम रोटी का मसाला बनाते हैं ना तो मैश करते हैं, इसी तरह से जो ना हम अपने सारे आलूओं को मैश कर लेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने अपने सारे आलू मैश कर लिए। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मेरे पास 2.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा और जो है सुरख मिर्च पाउडर है 1.5 टीस्पून है और 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पाउडर है, 2 टीस्पून हुशक धनिया पाउडर है और जो है ना वो थोड़ी सी हुशक मेथी और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें थी 3-4 वो मैंने चॉप करके डाली हैं। धनिया थोड़ा सा था वो डाला है, पुदीने की कुछ पत्तियाँ थी वो डाली हैं मैंने। तो अब इसे हाथों की मदद से जो है ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपने मसाले को, ताकि ये जो सारे आलू और हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, मैं अपने मसाले को मिक्स कर रही हूँ हाथों की मदद से। ये ज़्यादा अच्छे से मैश हो जाता है, मिक्स हो जाता है और जो हमारे आलूओं की थोड़ी बहुत वो रह गुटलियाँ शुटलियाँ वो भी सेट हो जाती हैं इसमें। तो देखें जी, यहाँ पे मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया, मैंने सारे अपना उसमें मिक्स कप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। जी, आप कोई भी अपना घर में चाय वाला जो मग होता है या कप होता है वो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। अगर मेजरमेंट कप नहीं भी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको अपने आटे को मैदे को जो है ना अपने आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल जैसे आटे की हम डो बनाते हैं ना उसी तरह से ये हमारी डो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें जी, बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको गूंदना है। ये हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल जैसे हम घर में अपना आटा गूंदते हैं ना उसी तरह से गूंदेंगे। इसमें पानी वगैरह ऐड हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत पतली बन जाएगी और इसको जो है ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। हमारे आलूओं के जो उसमें थोड़ा मॉइस्चर था उसी में मैंने अपने मैदे को मिक्स करके तो वो एक डो की तरह वो बन जाता है, ठीक है। अब थोड़ी देर हमने इसको रेस्ट देनी है और फिर इस तरह से जो है ना पेड़े बनाने हैं। जैसे आम रोटी का पेड़ा होता है ना, इतने पेड़े हमने बनाने हैं। तो ये देखें जी, मैं सारे पेड़े यहाँ पे बना रही हूँ। इसी तरह से आप भी अपने पेड़े बना लीजिएगा। तो ये मेरे तकरीबन 6-7 पेड़े बनेंगे 1 कप मैदे के और 1 किलो आलू के, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मेरे पेड़े सारे बन गए थे और अब मैं जो है ना इसको बेलूँगी बिल्कुल रोटी की तरह। देखिए, मैं पहले जो है ना मैदा छिड़क रही हूँ नीचे, उसके बाद जो है ना मैं हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा करूँगी और फिर जो है ना मैंने इससे बेल लूँगी, ठीक है। हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको हम फैला लेंगे और बाद में हम आहिस्ता आहिस्ता
जो ना बिल्कुल नरम हाथों से जो है ना वो हम इसको कर लेंगे, वरना ये जो ना हमारा वो बिल्कुल ही चिपक जाएगा उसके साथ। ज़ाहिर है हमारी डो थोड़ी वो आलू मिक्स अप है ना, उसमें आटा मुकम्मल आटा थोड़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखें एक रोटी की शक्ल का बन गया, मैं इसे बना के साइड पे रख लूँगी। देखें पहले भी मैंने बना के रखी हुई है। तो इसी तरह से जो है ना हम अपनी सारी जो पेड़े हमने बना के रखे हैं उसकी रोटियाँ हम बना लेंगे बेल के, जैसे हम रोटी बनाते हैं इसी तरह से। तो देखें जी यहाँ पे जो है ना मेरी रेडी हो गई थी सारी रोटियाँ। तो यहाँ पे हम ना 4 से 5 टेबल स्पून जो है ना हम मैदा लेंगे। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हम ना कुकिंग ऑयल से ही इसको ना वो इसकी लिक्विड टाइप बनाएंगे, डो सी बनाएंगे। इसमें हम पानी वगैरह ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसकी लीस ही बनाएंगे, ठीक है। ये देखें मैं जो है ना वो सरसों का ऑयल अपने खानों में यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो इसमें कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी अब हम इसको रेडी करते हैं हम अपने स्नैक्स को। तो जो हमने ये बनाया है अपनी वो ऑयल डाल के मैदे में हमने वो एक लीस सी बनाई है, ये हम सारी अपनी रोटी के ऊपर लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह से ना जैसे ये मैं लगा रही हूँ, आप इसको देखें इसी तरह से आप भी कीजिएगा। और ये देखिए सारी रोटी पे मैंने इसको लगा लिया। अब हम जो है ना उसको दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है ना हम सारी रोटियों की लेयर बना लेंगे। जो हमने 4, 5 या 6 जितनी भी आपकी बनी है वो बना ली, जितनी मोटी आप अपना स्नैक्स को जितना भी आप बड़ा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। 1 रोटी की कर लें, 2 की कर लें, 3 की कर लें, 4 की कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो वो तरीका सबका यही होगा, ठीक है। सारी रोटी पे इस तरह लगा के ऊपर दूसरी हम रोटी रखते जाएंगे। तो देखें जी बहुत इजी बन जाता है ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, घर की चीज़ों से ही जो है ना वो रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी मेरी सारी रोटियाँ जो है ना वो हो गई थी। अब जो है ना मैं इसको हल्का सा जो है ना वो हाथों की मदद से थोड़ा इसको दबा रही हूँ। ये मेरी लास्ट रोटी रह गई है, ये देखें जी ये भी डन हो गई, ओके। हाथों की मदद से मैं इसे थोड़ा सा फैला लूँगी ताकि जो है ना मेरी वो बिल्कुल हो जाए, इक्वल हो जाए सारी रोटियां जो है ना, और थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए। तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा, बहुत आसानी से ये हो जाता है, बड़ा इजी है ये इसको करना। अब देखें इस तरह से जो है ना मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। आप जितनी भी इसकी लेयर्स जिस तरह की बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी करेंगे इसको, ठीक है। और छुरी की मदद से इस तरह से हम जो है ना इसको कट कर लेंगे, इसकी स्लाइस से बना लेंगे हम। आप चाहें तो इसकी छोटी बड़ी किसी तरह की भी हम आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरह से लंबी लंबी इसकी स्टिक्स टाइप बन जाएंगी। तो ये जो हमने लेयर्स उसकी रोटी के अंदर हमने लगाई थी ना मैदे की और ऑयल की, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल अलग से हो जाएंगी और बड़ी क्रिस्पी सी बनती है। तो यहाँ पे जो मैंने अपना ऑयल गर्म कर लिया था, अब हम इसमें फ्राई करते हैं अपने स्नैक्स को। मैं डाल रही हूँ इसमें, हल्के हल्के हाथों से उठाइएगा ताकि ये जो है ना वो टूटे नहीं। तो ये देखें जी मैं इसमें अपने स्नैक्स डाल रही हूँ और इसको थोड़ा हार्ड होने तक जो है ना हम इसको रखेंगे, ताकि फ़ौरन इसको हिलाना शुरू नहीं कर देंगे। थोड़ा सा जो पकने के बाद फिर जो है ना हम इसको हिलाएंगे, ठीक है। ये देखें जी इस टाइम पे आके ना ये देखिए हमारे वो थोड़े बहुत हार्ड हो गए हैं। तो जो है ना मैं इसको हल्के हाथों से जो वो कर रही हूँ, इसको साइड चेंज कर रहे हैं। इसी तरह से जो है ना हम इसको हिलाते जलाते हुए पका लेंगे। आग बहुत ज़्यादा तेज़ हम नहीं रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। तो गोल्डन होने तक जो है ना हम इसको पकाएंगे। ये देखें ये बस हमारा अभी थोड़ी देर में रेडी होने वाला है।
तो ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। और जो है ना, बच्चे अक्सर ज़िद भी करते हैं कि मामा कुछ और होना चाहिए, डेली हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, तो इस वजह से जो है ना बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें ट्राई करना पड़ती हैं। तो आप इसको ना आसानी से घर की चीज़ों से ही रेडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों में ये सारी चीज़ें आम तौर पे घर होती ही हैं। तो जो है ना आप इसे झटपट रेडी कर सकते हैं, कोई भी गेस्ट आ जाए फ़ौरन आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम इसको हिला रहे हैं, उसकी साइड चेंज करके हल्के हल्के हाथों से जो है ना हम इसको करेंगे। अब तो खैर हाथ हल्का रखने की ज़रूरत नहीं, कि क्रिस्पी बन गए। ये देखिए हमारे रेडी हो गए थे, मैंने इसको निकाल लिए। तो देखने में जो है ना कितने अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने उसी स्ट्रिप्स को ना जो मैंने बनाई थी, काटी थी, उनको मैंने हाफ में से कट कर लिया। तो इसके जो है ना वो थोड़े छोटे बन गए, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको इसी तरह बड़े बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। या अगर आपके पास कोई कटर शेप है, शेप्स मिल जाती है ना बनी हुई बाज़ार से, अगर वो हैं तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने जो हाफ में से कट किए थे वो भी मेरे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ भाई। इसी तरह का आपने कलर करना है। अगर इसके थोड़ा डार्क पे जाएंगे तो वो उसको ना वो जला हुआ टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें जी मेरे सारे रेडी हो गए थे, मैंने इसको निकाल लिया। तो मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें जी यहाँ पे ये मेरे छोटे स्नैक्स भी हैं और बड़े भी स्नैक्स हैं। तो ये देखें, मैं आप अपनी मर्ज़ी है जिस भी शेप में चाहे। तो ये देखें जी, इसकी सारी लेयर्स जो है वो अलग हो गई हैं, अंदर से कितना वो क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।